सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म दे दिया। ईद के मौके पर हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद नहीं होंगी। कारोबारी सरगर्मियां हफ्ते में 2 दिन बंद करने का फैसला कलअदम करार। सिंध हुकूमत को शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए वफाकी हुकूमत से रुजू करने की हिदायत। कमिश्नर कराची को मार्केटें सील करने से रोक दिया गया। महकमा दाखिला सिंध ने शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए वजारत सेहत को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आते ही कराची में सील की गई तमाम मार्केटें खोल दी गईं। ज़ैनब मार्केट, गुल प्लाजा और दीगर मार्केटों में अवाम का बेपनाह रश। एहतियाती तदाबीर को शॉपिंग में उड़ा दिया गया। हैदरी मार्केट, तारिक रोड और सदर में भी खातीन बच्चों समेत खरीदारी करती रहीं। पंजाब में भी बड़े मॉल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट्स खुल गईं। शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे और पूरा हफ्ता कमाई होगी। ईद से पहले ताजिरों की ईद हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का ठिकाना न रहा। ताजिर रहनुमाओं ने बाजार खोलने का वक्त बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अज खुद नोटिस पे जो उन्होंने फैसला दिया है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो नेकनीयत है, जो सोच है गरीब लोगों के लिए, उनकी उसी से ही वो परेशान रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। इमरान खान तो पहले दिन से यही कह रहे हैं कि दिहाड़ीदार तबका मजीद लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वजीर इत्तलात शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुछ लोग कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि हुकूमत के पास प्लान नहीं, हुकूमत अपने वसाइल से बढ़कर इकदाम कर रही है। तवक्को है कि आला अदलिया में सही फैसले दिए जाएंगे। यकीन नहीं कर सकता कि कोई ऐसा फैसला किया जाए जिससे अवाम की सेहत और जिंदगी खतरे में पड़ जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का ट्वीट, कहा उम्मीद है मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान हक़ाइक़ और तिब्बी सूरत हाल को मद्देनजर रखकर फैसले देंगे। कोरोना से निपटने के लिए अरबों रुपए कहां जा रहे हैं? करंतना मरकज पर कितना पैसा खर्च हुआ? क्या मरीज कमरे में बंद करने पर 25 लाख खर्च होते हैं? सुप्रीम कोर्ट का एनडीएमए की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा 500 अरब कोरोना मरीजों पर खर्च हो तो हर मरीज करोड़पति हो जाए। वबा से ज्यादा लोग दीगर अमराज से मर रहे हैं, जिससे दिल करता है कोरोना का मरीज करार दे दिया जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वबा से बेरोजगार होने वाले अफराद के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा कर दिया। कोरोना रिलीफ फंड में अब तक 3 अरब से ज़ायद रकम जमा हो चुकी है। वजीर रेलवे ने 20 मई से 30 ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। एसओपीज पर सख्ती से अमल किया जाएगा। तमाम उम्र के लोगों को सफर की इजाजत होगी। मुसाफिरों को पेश की बुकिंग करवानी होगी। शेख रशीद कहते हैं उम्मीद है वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ताउन करेंगे। चालीस सीटों वाली गाड़ी में 20 मुसाफिर बिठाएं और किराया भी 20% कम कर दें। घाटे का सौदा नहीं कर सकते। पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स ने गाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 2 माह बाद ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल, लेकिन एसओपीज पर अमल दरामद न हो सका। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए भी कम ना किए। कौमी एयरलाइन 8 साल बाद खसारे से निकलकर मुनाफा बख्श इदारा बनने लगा। 2019 में रेवेन्यू 43% इजाफे के साथ 148 अरब तक जा पहुंचा। ऑपरेशनल नुकसानात भी 75% कम हो गए। पाकिस्तान की क़यादत मिलकर अफगानिस्तान के मामलात को सुलझाने में एक दूसरे से तावन करेगी और हम उनकी भरपूर मदद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी मदद तायद रहेगी। हमने अफगानिस्तान को हर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, चाहे उनके जो स्ट्रैंडर्ड अफगान थे पाकिस्तान में फंसे हुए हज़ारों की तादाद में, हमने बॉर्डर खोलकर उनको बाहर जाने की इजाज़त दी। चाहे उनका कार्गो का मसला था, हमने उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए एक अरेंजमेंट तय किया कि बाकायदगी से जो उनकी ट्रेड है, जो एसेंशियल आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, उनको मुयस्सर होते रहेंगे और हमने उनके साथ मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की है।
मैं बिल्कुल आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ जो एक दो बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए पिछले दिनों में, दहशतगर्दी के 2 वाक़यात काबुल में हुआ, नंगरहार में हुआ, मैंने उसकी मज़म्मत भी की थी। वहाँ मासूम लोग उसकी नज़र हुए थे और उनके ख़ानदानों के साथ इज़हार हमदर्दी भी किया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अफ़गान लीडरशिप एक अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड प्रोसेस के ज़रिए अमन व इस्तेहकाम को आगे बढ़ाएगी, रिलीज़ ऑफ प्रिजनर्स को आगे बढ़ाएगी और इंट्रा अफ़गान डायलॉग को जल्द अज जल्द शुरू करेगी। और इंशाअल्लाह दहशतगर्दी में भी हम एक दूसरे के साथ ताउन करके गलबा पाएंगे और इस लानत से इस खित्ते को निजात दिलवाएंगे। एक मैंने ये कहना था। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है वो भी आपसे ढकी छुपी नहीं है। कश्मीर में तवक्को की जा रही थी कि कोविड-19 के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत के रवैये में कोई तब्दीली आएगी और वहाँ के लोगों के लिए वो आसानी पैदा करेंगे, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस उन पर लागू हैं उनमें नरमी करेंगे और हस्पतालों तक रसाई, अद्वियात तक रसाई उनके लिए मुमकिन हो सकेगी। बदकिस्मती से ऐसा देखने में नहीं आया, बल्कि हिंदुस्तान कोरोना की आड़ में अपने अज़ाइम को फ़रोग़ दे रहा है। पहले उन्होंने मकबूजा कश्मीर की तशख़्ख़ुस मिटाया, फिर उन्होंने आर्टिकल 35A के ज़रिए वहाँ की एक डेमोग्राफिक चेंज की कोशिश की और अब उन्होंने डोमिसाइल के कवानीन में तब्दीली करके वहाँ जो नॉन कश्मीरीज़ हैं उनको प्रॉपर्टी एंड रेजिडेंस के राइट्स दे रहे हैं, जिससे मुराद ये है कि वो जो एक मुस्लिम अक्सरियत स्टेट थी उसको मुस्लिम अक़लियत में तब्दील किया जाए। पाकिस्तान ने इसकी मज़म्मत की है, पाकिस्तान ने हर फोरम पर इसको उठाया है और हिंदुस्तान हमें ख़दशा ये है कि अपने अज़ाइम के हसूल के लिए कुछ भी कर सकता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से भी वो बाज नहीं आएंगे। हमारे ऐसी इत्तलात हैं कि वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं और कोई ना कोई बहाना तलाश करने की कोशिश में है जिस पर वो दुनिया की तवज्जो हटाएं मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल से और हिंदुस्तान की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल से, और जिस तरह से उन्होंने लॉकडाउन को उनकी सरकार ने मिस हैंडल किया है उससे तवज्जो हटाने के लिए वो मकबूजा कश्मीर में कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा को P5 कंट्रीज़ को इत्तला की है, उनको आगाह किया है और हम हर फोरम पर इस चीज़ को उठा रहे हैं। तीसरी चीज़ जो मैं करना चाहूँगा वो हुकूमत ने जानते हुए कि हमारी ज़रई मईशत है और इस कोरोना की सूरत हाल से अगर हमें किसी सेक्टर ने निकालना है तो हमारा ज़रई शोबा है, चुनांचे हमें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब के अहकामात पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया और एक डीज़ल की कीमत में और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत में एक खातिर खा कमी आपने देखी और आज मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे इस रीजन में सबसे कम निर्ख पर डीज़ल पाकिस्तान में दस्तयाब है। इसी तरह एग्रीकल्चर जो, और ये है कटाई का मौसम भी है, बिजाई का मौसम भी है, यानी कि डीज़ल की खपत काफ़ी होती है इन दिनों में, तो इंशाअल्लाह इससे लोगों को रिलीफ मिलेगा। इसी तरह ट्रांसपोर्ट में भी जब पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं कि किरायों में भी लोगों को रिलीफ मिलेगा और जो फ्रेट कॉस्ट है उसमें भी लोगों को रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ
जो इकनॉमिक कमेटी ऑफ द कैबिनेट है उसने एक सिफारिश की है, मुझे उम्मीद है कि कल काबीना का इजलास है, उसमें इंशाअल्लाह ये ज़ेर बहस आएगा। और सिफारिश ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये इरादा रखती है, इमरान खान साहब की हुकूमत इरादा रखती है कि पाकिस्तान के काश्तकार को खाद की कीमतों में भी एक खातिर खा जिसे कहते हैं एक पैकेज दिया जाए, और वो कोई गालिबन तफसीलात तो कल सामने आएंगी। अंदाज़ा ये है कि 65 अरब रुपए का ये एक पैकेज है जो दिया जा रहा है, जिससे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इंशाअल्लाह रिलीफ मिलेगी इन द शेप ऑफ रिड्यूस प्राइस ऑफ डीजल एंड इन द शेप ऑफ रिडक्शन इन प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो ये दो चीज़ें हैं जो भी मैं आपकी खिदमत पे पेश करना चाह रहा था। अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है तो हमारा स्टाइल जारहाना क्यों नहीं है जी? अगर इंडिया कोई एडवेंचर करना चाहता है तो हमारा स्टाइल जो है वो जारहाना क्यों नहीं? देखिए, हमारा एट टाइम्स एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इंडिया ने फरवरी में भी हरकत की थी और उनको बड़ा मुनासिब जवाब सही वक्त पे मिल गया था। हम कोई बिला वजह अपनी गुफ्तगू से हम कोई इश्तियाल पैदा नहीं करना चाहते, हम जिंगोइज़्म में अपने आप को मुब्तला नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हिंदिया ने कोई हमाकत की तो बड़ा मुनासिब जवाब के लिए वो उस मुनासिब जवाब का मुंतज़र रहे। अच्छा मखदूम साहब, जैसे कि अभी ज़ालिम खलीलज़ाद का पाकिस्तान का दौरा था, आपकी भी मीटिंग भी हुई, वहाँ पर ये मार्क फ्रेडसेट जो कि यूएस कॉन्ट्रैक्टर हैं जो वहाँ मिसिंग हैं, और एक शुबा ये कि शायद तालिबान को किडनैप किया, तो क्या ज़ालिम खलीलज़ाद ने आपसे कोई रिक्वेस्ट की कि आप तालिबान से उनकी बाजियाबी के लिए कोई बात करें? नंबर एक। तो दूसरा ये है कि अफगानिस्तान में जवाब आ गया नहीं, मैंने सिंपल जवाब दे दिया। अगला बात सुन लें कि जैसे कि अफगानिस्तान में जिस तरह के जो हालात हैं, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हैं, क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तालिबान से मिलकर भी वहाँ पर पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए? हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश है और हुकूमत पाकिस्तान और दुनिया की ख्वाहिश है रिडक्शन ऑफ वायलेंस, कि अमन के लिए एक साजगार माहौल दरकार है। साजगार माहौल तभी आएगा अगर वायलेंस में कमी होगी, ठीक? और इसमें सबको रोल प्ले करना है, सबको, सिर्फ तालिबान को नहीं, सबको रोल प्ले करना है। और इसमें पाकिस्तान दुनिया को ये इतला करता रहा है कि स्पॉयलर्स हैं। हमने कल भी कहा है, जहां हम वेलकम करते हैं इस पॉलिटिकल एग्रीमेंट को, वहां में स्पॉयलर्स का खदशा है। स्पॉयलर कौन है, मैं आप की सवाबदीद पे छोड़ देता हूँ कि स्पॉयलर कौन है। यही नज़दीक ही है, हमारे खत्ते में ही है कोई, ठीक है? मैं नाम नहीं लेता, आप ले सकते हैं, आपके कलम में ताकत है, मेरे में नहीं है। अच्छा, बहरहाल स्पॉयलर्स ने रखना अंदाजी करने की कोशिश करनी है और दुनिया को उसका नोटिस लेना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि दुनिया उसका नोटिस लेगी। दाइश का जो रोल है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है, और इसका भी मुकाबला सबको मिल के करना होगा। मैं समझता हूँ कि तालिबान की क़यादत का जो रवैया है वो बहुत ज़िम्मेदाराना है। उन्होंने बारहा कहा है कि हमने जो मुआहदा किया है